अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की ज़ात इसी तरह पाकिस्तान पर रहमतें बरसाता रहे। दुआएँ हमेशा की तरह जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की खुशियों के साथ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर मक्का और मदीना की हिफाज़त के लिए मामूर होने पर जो आपके ख़यालात हैं, आपके जो जज़्बात हैं, वो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहिदा इस वक़्त हेडलाइन्स बना हुआ है। पूरी दुनिया की हेडलाइन्स ही पाकिस्तान को ऊपर रखा हुआ है। पाकिस्तान का मुकाम बुलंद हुआ, वक़ार बुलंद हुआ, पाकिस्तान का खित्ते में एक मेयार तय हो गया है। इसको इसराइल से जोड़ने पर सऊदी अरब के आला ओहदेदार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दफ़ाई माहदे को दोनों मुल्कों के दरमियान तवील उल मुद्दी ताउन की अक्कास करार दिया है। सऊदी आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा किसी महसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं है। इनका कहना था कि दिफाई मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दी ताउन का आकाश है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे को जामिया दिफाई मुआहदा करार दिया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। इसको अगर आप खोलें, इसको अगर ज़रा ओपन करें, तो आपको नज़र आएगा, हाँ, आप इसको देखेंगे कि ये वाक़ई ही एक दिन की बात नहीं है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जब से हम पैदा हुए हैं, इवन भुट्टो साहब से लेकर आप चलते आए, तो आपको नज़र आते जाएँगे कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के दरमियान हाँ, सिवाय एक वाक़ये के बाद, एक वाक़या ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसमें हमारे जो तल्क़ात हैं, वो थोड़े-से नरम हुए हैं। हालाँकि इमरान खान साहब को जो सऊदी अरब ने इज़्ज़त दी, तहरीम दी, वो मेरे ख़्याल में उस वक़्त एक मिसाल थी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो तो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर इमरान खान साहब थे, तो वो जब सऊदी अरब गए तो वो उन्होंने शहज़ादा ने खुद उनकी गाड़ी चलाई, फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो इमरान खान साहब ने भी उनकी गाड़ी चलाई और उसके अलावा उन्होंने बड़ा इज़्ज़त और एहतराम दिया। देखें, घड़ी इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि जब कोई तोहफ़ा अब देखें ना, मुझे या आपको बचपन के बहुत सारे तोहफ़े याद होंगे, कई साल तक आपने सँभाल के रखे होंगे। तो वो जो एक ऐसी घड़ी जो दुनिया में बनी 2 हैं, एक उनके अपने पास और एक उन्होंने इमरान खान को दे दी। इससे बड़ी और इज़्ज़त और एहतराम क्या हो सकता है? वो अरबों रुपए की घड़ी हो या 10 रुपए की घड़ी हो, बट वो 2 बनी हैं और फिर वो जो हमने उसके साथ किया और फिर वो जो हमने ओपन मार्केट में बेची और वो घूमते-घूमते उनके पास गई, तो इट वाज़ इंसल्टेड। ये इमरान खान साहब का ताल्लुक जो है वो किसी मुल्क के किसी दोस्त से नहीं था, बल्कि सरबराहाने मुमलकत से ताल्लुक जो होता है, तो वो ताल्लुक भी जो मैं अक्सर एक वो जमात-ए-इस्लामी के जो है वो मेरे लास्ट टाइम हमें एक दोस्त मिले, वो जमात-ए-इस्लामी के ऐसे और भी बहुत किस्से सुना रहे थे, बट वो चलो फिर किसी टाइम सही। क्योंकि तोहफ़े जो होते हैं ना, वो शख्सियत को नहीं मिलते। भई अगर आप वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत ना जाएँ, तो वो आपको तोहफ़ा क्यों देते? इमरान खान की तो उम्र 70 साल हो गई है ना जी, तो वो तोहफ़ा इसलिए मिला था कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। फिर उसके बाद जो वो सऊदियों के जहाज़ में बैठकर इमरान खान साहब ने बदज़ुबानी की और इनको पता नहीं ये बद्दू हैं, इनको अक्ल नहीं है, ये है, वो वाक़या। उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो रवैया, ये सारी चीज़ें मिलाकर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। वरना आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जो सऊदी हदूद में दाखिल हुए हैं और जो उनको F-16 के हत्यारों ने खराज तहसीन पेश किया है और सलामी दी है और उसको अपने जिसे कहते हैं कि वो अपने दायरे में ले लिया, मेरे ख़्याल में इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का। देखें, दुनिया में जो रेड कारपेट है, वो एक बहुत बड़ी जो है ना इज़्ज़त और एहतराम की निशानी समझी जाती है। लेकिन ये जो पिंक वाला है ना, ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये आखिरी हद है। किसी भी सरबराहाने मुमलकत को इज़्ज़त और तहरीम देना और उनको इस लेवल पे प्रोटोकॉल देना, इसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। F-16 जो हवा में प्रोटोकॉल मिला, ज़मीन पर जो आपको पिंक कारपेट बिछाकर प्रोटोकॉल दिया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बस ये मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। और फिर हरमीन शरीफ का, फिर खाना काबा का, फिर मैं पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, तो अब समझ आती है इसलिए बना है कि पाकिस्तान बनेगा, एटॉमिक पावर बनेगा, इसकी जो फ़ौज है इतनी मज़बूत होगी, अपने से 10 गुने बड़े जो है वो दुश्मनों को शिकस्त देगा और वो फ़ौज जो है फिर चूज़ की जाएगी। वो दो दो जहाँ के आका प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं। ये फ़ैसला रब की ज़ात से वो किसी और के हक़ में भी करवा सकते हैं, लेकिन ये मेरे मेरे और आपके मुल्क पाकिस्तान के हक में आया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब ये जो हिंदुस्तान है, अगर वो कोई ऐसा
पाकिस्तान के साथ एडवेंचर करता है, तो फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का तमाम दफ़ाई, अब सऊदी अरब के जितने जेट फाइटर्स हैं, उनको पाकिस्तान के जेट फाइटर समझा जाएगा, और पाकिस्तान के जितने जेट फाइटर्स हैं, उनको सऊदी अरब को समझा जाएगा। पाकिस्तान के जितने जाँबाज़ शहीन हैं, उनको सऊदी अरब का जाँबाज़ शहीन समझा जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई ऐसी मैली नज़र से देखेगा, तो पाकिस्तान जो है वहाँ से उड़ेगा, और अगर पाकिस्तान के बारे में देखेगा, तो फिर वो सऊदी अरब का वहाँ वहाँ से जेट उड़ेंगे। और फिर इस्राइल को भी एक पैगाम मिल गया, अच्छा पैगाम मिल गया। उम्मीद है कि अब तबीयत काफ़ी फ्रेश हो चुकी होगी। सऊदी वज़ीर दफ़ा ने बहुत खूबसूरत ट्वीट की है, वो ट्वीट देखने के लायक है। सऊदी वज़ीर दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, और सऊदी वज़ीर दफ़ा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दफ़ाई माहदे के बाद अहम बयान जारी किया है। इस माहदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी हमला जो है, बैरूनी मुसल्लह हमला, दोनों मुल्क पर हमला तस्वर होगा। माहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफ़ा और सिक्योरिटी ताउन की जो है वो तौसीक करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इस तारीखी माहदे के बाद सऊदी वज़ीर दफ़ा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ होने वाले दफ़ाई माहदे की खबर रीपोस्ट करते हुए लिखा कि सऊदीया और पाकिस्तान जारा के मुकाबले में एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक, यानी अगर कोई दोनों मुल्कों को मैली आँख से देखेगा, तो दोनों पूरी शिद्दत से जवाब देंगे। अब अंदाज़ा करें, ये जो मिलियन और हिंदुस्तानी इस वक़्त जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है, बड़े-बड़े बिज़नेस और बड़ी-बड़ी पोस्टों पर हैं, आज उनके साथ क्या हुआ है? कल जब पाकिस्तान के साथ इंडिया पंगा लेगा और सऊदी अरब जो है, वो इंडियंस पर हमला करेगा, तो वो इंडियंस पे हर जगह पे हमला होगा। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, जो एक भाई ने शेयर की हुई थी। बड़ी मज़े की वीडियो है, दिखाते हैं आपको। ये आपने देख ली है। अब उसमें क्या कह रहा है कि वल्लाह खालिद मलक जो है, वो जो बादशाह मलक को कहते हैं, मालिक को, तो वो उस रोड पे चढ़ा हूँ तो पाकिस्तान के झंडे देखकर गाड़ी खड़ी करके सैल्यूट ठोका है। ये है वो इज़्ज़त और एहतराम जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की, जिसे कहते हैं ना, अ, मेहनत और काविशों से हमें मिला है। विज़न, सोच और नज़रियात का हमेशा फ़र्क है। इमरान खान को भरपूर मौका मिला, कुछ ऐसा कर जाए, तारीख में याद रखा जाए, मगर मौका ज़ाया कर दिया। इसके विज़न की मौत तब होगी जब सऊदी वली-अहद ने पहली मुलाकात के बाद तनीज़े अंदाज़ में कह दिया कि ये तुम क्या उठा लाए हो? इस जुमले की तस्दीक खुद इमरान खान की अहलिया ने की। यही था विज़न इनकी असल पज़ीराई का। मसूफ़ ने सियासत को ड्रामेबाज़ी और फ़रेबगिरी से आगे नहीं बढ़ा, इसलिए ड्राइवर की नशिस्त पर बैठा अपने भक्तों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। साबित हो गया कि अगर क़यादत मज़बूत, बासलाहियत और मुस्तकम हो, तो एक फ़ैसला ही कौम की तकदीर बदल सकता है। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत ने बरवक़्त और ठोस फ़ैसले किए। मोदी की चालबाज़ियों को सामने डटकर खड़े हुए, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तान की धाक बिठाई। खित्ते का जेली चौधरी ज़मीन बोस हुआ और मोदी का भरम भी बाकी ना रहा। याद रहे, यही मोदी इमरान खान को ललकार रहा था। फ़ौज ने पायलट को पकड़ा, खान साहब ने मुहात्मा बनकर छोड़ा, फिर अगले दिन मोदी ने जंग ना लड़कर भी जंग जीतने का ऐलान किया। इसके बरक्स मौजूदा क़यादत ने हकीकत में दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकाम बुलंद किया, मार्का हक में मज़बूत फ़ैसले किए, सऊदी अरब के साथ तरीही मुआहदा साइन हुआ, आलमी हेडलाइंस में पाकिस्तान एक फिर ताकतवर मिलिट्री माइट बनकर उभरा। इमरान खान, जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और अंडू करना था, वो अपने अंजाम को पहुँचा, क्योंकि पाकिस्तान की हर काबी इमरान खान की शिकस्त है। इमरान खान साहब जो है ना, वो जो हिंदुस्तानी बाबे नहीं है, जो भक्त अपने बनाते हैं, उनका तेल इस्तेमाल करते हैं, उनका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उनका शेविंग और मतलब सब कुछ वो इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब वो बन गए हुए हैं। उन्होंने भक्त बना लिए हुए हैं। वो भक्त जो हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। भक्त जो है, अब उनका दरबार बनाएँगे। अल्लाह ना, मरना ही है साਰਿਆਂ ने, मतलब 70-75 साल दे हो गए ने, मतलब मैंने भी मरना है, जो आप सुन रहे हैं, सबने मरना है, किसने बचना है? तो ये तो बहुत बड़ी एक हकीकत है। तो मरने के बाद भी वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब उनकी बहन के कारनामे देख लें, लेकिन दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या असाब है इस बंदे के। मैंने फील्ड मार्शल साहब को जब ब्रसल में सुना, तो बिलीव करें कि उनकी तकरीरें मैंने बहुत सुनी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी क्या तकरीर करते हैं। मतलब कि महफिल को कहते ने पंजाबी च बन के रख देंगे ने। फील्ड मार्शल साहब की तकरीर भी बड़ी कमाल की तकरीर थी। उनकी शख्सियत, वो कॉन्फिडेंस, पहले लफ्ज़ से लेकर जो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम से कहा था, और आखिरी लफ्ज़ पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। ये जो उनका इनका किसी जगह में वो डोले नहीं। 2 घंटे में एक ही आवाज़, एक ही साउंड, एक ही जज़्बे से उन्होंने तकरीर की। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। ज़िंदगी में कई उतार आए, कई चढ़ाव आए, कई दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला, कई दफ़ा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कहा गया। भाई को लूप में ले लें,
لیکن انہوں نے فیصلہ اپنے بھائی پر چھوڑا، خدا کی ذات پر چھوڑا، اور پھر جو آج عزت اور احترام شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئی ہے، عمران خان 100 دفعہ بھی جم پوے اودے حصے چ نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیکھیں، آپ ملک سے سگے ہوں، 26 کروڑ عوام سے سگے ہوں، آپ پر لاکھ الزام لگیں گے، آپ پر لاکھ چیزیں لگیں گی، لیکن اگر آپ سگے ہیں ملک کے، تو ملک خود بخود خدا کی ذات دیکھیں کیا رتبہ ملا ہے۔ آقا دو جہاں کے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعزاز بخشا ہے فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، کہ حرمین شریف، خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ، وہ مکہ مدینہ جہاں پر شہباز شریف کے خلاف نعرے لگوائے گئے تھے، جہاں پر شہباز شریف کی حکومت کے وزیروں کے ساتھ جس مدینہ میں جو سلوک کیا گیا تھا، آئے ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤں میں، کیا لائن ہے، کیا لائن آ گئی ہے میرے چلتے چلتے میں، کہ وہ مدینہ شریف جہاں پر شہباز شریف صاحب کے وفد پر، شہباز شریف صاحب پر جسے آوازیں کسی گئی تھی، وہی مدینہ، اسی مدینے کی ذمہ داری اسی شہباز شریف کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب وہی شہباز شریف اس مدینے کی حفاظت کے لیے چنا گیا ہے، خدا کی طرف سے چنا گیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چنا گیا ہے کہ میرے گھر کی حفاظت آل شریف سے، میاں محمد شریف کے صاحبزادے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں، وہ ان کو چوز کیا گیا ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ اپنے دوست فیلڈ مارشل اعظم منیر کے ساتھ مل کر، آپ 26 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر، آپ اپنی 10 لاکھ فوج کے ساتھ مل کر میرے گھر کی حفاظت کرو، میرے سونے رب کے گھر کی حفاظت کرو۔ اس سے بڑی اور عزت اور احترام دنیا میں کیا دیا جا سکتا ہے؟ جس گھر میں، پھر کہہ رہا ہوں، جس گھر میں شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بہت بڑا بلنڈر کرنے کی کوشش کی تھی، وہ دو آقا جہان کے، دونوں جہان کے آقا جو انہوں نے کہا، جا پھر شہباز تو ایتھے آ تے ڈیوٹی کر ہے، اگلا جہان بھی سوکھا تے بھی جہان سوکھا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اس کی ذات کا اتنا شکر ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جتنے شکر، جتنے واہ، اس دنیا میں بھی امتی آپ کے، اور اس دنیا میں بھی آپ نے 57 ملکوں کے لوگوں میں سے جو امتی چوز کیے وہ پاکستانی ہیں۔ یہ جذبات ہیں ایک عام پاکستانی کے، اور یہ جذبات ہیں ایک اس پاکستانی کے جو صرف پاکستان پاکستان کے لیے صبح شام بات کرتا ہے۔ شکر ہے میرے ربا، تیرا بڑا شکر ہے، کرم ہے ربا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر بحال ہوئے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے معطل کیا۔ بابر ستار کے مؤثر فیصلے کا یہی حشر ہونا تھا۔ اس بات کا علم بابر ستار کو تھا کیونکہ فیصلہ جلد بازی، اناد اور ہمدردی کے عزائم پر دیا گیا ہے۔ بابر ستار کو پتہ ہے کہ گرین کارڈ گلے پڑنے والا ہے، جیسے جیلی ڈگری والا جج شکنجے میں آیا ہے۔ باری میری بھی آنی ہے۔ مصوف نے گراؤنڈ بنانے کی خاطر چیئرمین پی ٹی آئی میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں نا کہ اب آپ ذاتی بدلے لے رہے ہیں، ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات نے آپ کو ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے شو میں باتیں کرنے والے سے جج بنا دیا، تو یار اب بدل جاؤ، خدا کا خوف کرو، کرنے دو کام، اور خود بھی کرو۔ تم لوگ اب ضدوں میں بنے ہوئے ہو کہ ہم فوجیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے سامنے کوئی ریٹائرڈ فوجی آ جائے یا ہمارے سامنے کوئی حاضر سروس فوجی آ جائے، مطلب آپ لوگوں نے اس فوج، یہ جو دو چار جج ہیں، ان لوگوں نے تو پاکستان کی فوج کو ہندوستان کی فوج سے بھی آگے کر دیا۔ اور بھائی اپنا فوج، اس فوج پہ غصہ نکالنا ہے، اپنے سپاہیوں پر غصہ نہیں نکالنا۔ عمران خان کے کالے کرتوت کوئی رپورٹ نہیں کرتا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران عمران خان کے سابق سیکٹری بریگیڈیئر احمد نے بتایا ہے کہ عمران خان کو ملنے والے تحفے کی اوپن مارکیٹ قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی، جبکہ انہوں نے ان تحائف کو 59 لاکھ روپے میں بیچا تھا، جس میں سے 29 لاکھ روپے جو ہے وہ خزانے میں جمع کروائے گئے۔ جو 7.5 کروڑ کے تحفے تھے، ان کی جو قیمت لگوائی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، وہ تھی 59 لاکھ روپے، اور اس میں سے جو گورنمنٹ کا بنتا تھا وہ تھا 29، مطلب کہ 59 کا بیچا، وہ 50% جمع کروانا تھا، یا جتنا بھی کروانا تھا اس میں سے 29 لاکھ جمع کروا دیا، اور باقی جو ہے وہ مطلب اب 7.5 کروڑ کے تحفے جو ہیں وہ خان صاحب نے 29 لاکھ کے اپنے حصے میں ڈالے ہیں، اور اس کے بعد آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اس کارستانی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، اور جو سب سے بڑا جرم ہے، جس کی سزا عمران خان صاحب کو مل رہی ہے، وہ ہے مکہ اور مدینہ میں ان ذات خدا کے گھر میں۔ یار مدینہ شریف کے بارے میں کیا بات کروں یار، میں پہلی دفعہ جب عمرہ کرنے گیا تو ہمارے دوست ہیں دبئی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جمیل صاحب کے ایل ایم میں انجینئر ہے، اور وہ اور میرے بچے جو ہیں وہ ہم لوگ عمرہ کرنے گئے، تو جب مدینہ کے قریب پہنچے، اللہ 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 اللہ، پھر مدینہ کے شریف کے قریب جا رہے ہیں، اور پھر وہ نعتیں بھی وہ لگائی ہوئی ہیں، اور وہ گاڑی میں ہم دونوں فیملیاں بھی ہیں، تو انہوں نے آواز آہستہ کروائی اور کہا بچوں میری ایک بات سن لو۔ یہ جمیل صاحب نے کہا کہ بچوں میری بات سن لو، مدینہ شریف میں ہم جب جائیں گے نا، تو بڑے دھیرے دھیرے سے چلنا ہے۔ آپ نے اپنے پیروں کی جو آواز ہے
वो नहीं निकालनी। बच्चे छोटे हैं, अब छोटा बच्चा उस वक़्त मेरा ख़्याल है 5 साल का था। कहा बेटा जब आप भागो तो आपके जूतों से जो वो आवाज़ है वो नहीं आनी चाहिए। मदीना शरीफ में मौसम गर्म हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि गर्मी है। खाना खाओ नमक कम हो तो नहीं कहना चाहिए नमक कम है। कोई भी चीज़ मदीना शरीफ में ऐसी नहीं कहनी, मतलब आपने सब कहना है वाह, वाह, वाह! सदके जाऊँ मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे शहर में आए हैं, यहाँ की हवा भी सोनी, यहाँ का खाना भी सोना, यहाँ की खजूरें भी सोने, और यहाँ पे अमन और सुकून और सब प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। इस जैसा शहर दुनिया में कोई नहीं देखा, और हकीकत भी यही है। ये है मदीने का एहतराम जो एक आम मुसलमान को पता है, जो सिर्फ़ 5 वक़्त का नमाज़ी है और अपने ईमान से, अपने ईमानदारी से अपना काम करता है, अपनी फ़ैमिली पालता है, अपने माँ-बाप की खिदमत करता है। वो ना कोई मौलवी है, ना उसने कोई बहुत ज़्यादा हदीसें पढ़ी होंगी। बेसिक इस्लाम, बेसिक मुसलमान, और उसको भी पता है कि मदीने का एहतराम कैसे करना है। और एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब आप हैं, जो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को लंदन से भेजा और उन्होंने जाकर वहाँ पे जो किया, उसकी सज़ा आज आप तक भुगत रहे हैं। खुदा की ज़ात आपको हिदायत दे, खुदा की ज़ात आपको इमरान खान साहब आज भी हिदायत दे, अपने उन गुनाहों की माफ़ी माँगे। अगर रब ने माफ़ कर दिया तो ये दुनिया वाले आपको माफ़ कर देंगे, देख लीजिएगा। माफ़ी माँगे खुदा से, वो माफ़ करने वाला है। अगर उसने माफ़ कर दिया, माफ़ी माँगे दो जहान के आका सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने माफ़ कर दिया तो ये दुनिया वाले आपको माफ़ कर देंगे। फिर ये पिंकी-चिंकी आगे-पीछे सब माफ़ हो जाएगा। माफ़ी वहाँ से माँगनी है क्योंकि आपके जुर्म जो हैं, इन इन दुनिया के जुर्मों से बड़े जुर्म जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अपना जो जिसे कहते हैं ना कि वो राय का इज़हार करना, वो नहीं भूलना।